हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वाईएस शर्मिला ने पुलिस को मारा थप्पड़। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने आज पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और खातून कांस्टेबल पर उस वक्त हाथ उठाया जब पुलिस की एक टीम ने शर्मिला के पार्टी के दफ्तर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर शर्मिला ने पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए उन पर हाथ उठाया। बातजा उन्हें जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। शर्मिला अपने दफ्तर से बाहर निकल रही थी कि पुलिस ने उनको रोक दिया, जिस पर उनकी पुलिस से बहस व तकरार हो गई। इस वाक़े से लोटस पॉन्ड इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस के रवैये पर बतौर एहतजाज शर्मिला सड़क पर बैठ गई। पुलिस ने काफी जिद्दोजहद के बाद इनको गाड़ी में बिठाते हुए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। इस दौरान यह वाकया पेश आया। पुलिस ने शर्मिला के खिलाफ 2 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजन्ना सिरसिल्ला मेडिकल कॉलेज को क्लासेस शुरू करने की इजाजत। राजन्ना सिरसिल्ला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल काउंसिल ने साल 2023-24 से क्लासेस शुरू करने की इजाजत दे दी। नेशनल मेडिकल काउंसिल मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड ने अहकाम जारी किए। कॉलेज में 100 MBBS सीटें दस्तियाब होंगी। NMC ने वाजे किया कि टीचिंग स्टाफ का तकर्रुर कवायद के मुताबिक किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए। मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दिए जाने पर वजीर IT KTR ने मसर्रत का इजहार किया। तेलंगाना के वजीर दाखिला की अहलिया की गाड़ी का सायरन बजाने का वीडियो हुआ वायरल। कार्रवाई का किया जा रहा है मुतालबा। ये एक हकीकत है कि काबिने वज़रा VIPs पुलिस और एम्बुलेंस के सिवा बाकी दीगर गाड़ियों का सायरन बजाना गैर कानूनी है। एक सहाफ़ी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कमिश्नर पुलिस को शिकायत की कि वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की अहलिया ने ट्रैफिक से बचने के लिए गैर कानूनी सायरन का इस्तेमाल किया है। सायरन बजाते हुए जाने वाली गाड़ी की इस वीडियो को ट्विटर पर बाज़ लोगों ने शेयर किया और तेलंगाना पुलिस से शिकायत की और ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर चालान आयद करने का मुतालबा किया, जिस पर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उनका कहना था कि सायरन के गैर कानूनी इस्तेमाल से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं और ट्रैफिक के इंतजाम में खलल पड़ रहा है। वो इससे मुत्तफिक हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस से कहा गया है कि वो आज से इस एक्ट के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाएं और गैर बजाज सायरन इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियों को जब्त करें। मजीद ये कि अगर इत्तला मिलते ही जाली मरीजों को लेकर जाने वाली एम्बुलेंसों में सायरन का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है, मरीज ना होने के बावजूद उन्हें चेक करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि वो गैर कानूनी सायरन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की सबूत के साथ इत्तला दें। रेवंत रेड्डी को पार्टी सदारत से महरूमी का खौफ, बंडी संजय ने कहा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि रेवंत रेड्डी को प्रदेश कांग्रेस सदारत से महरूमी का खौफ लाहक हो चुका है, लिहाजा उनकी आंख में आंसू देखे गए। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस को मंगलुरु ज़िमनी चुनाव में BRS की जानिब से रुखूमात की फराहमी पर रेवंत रेड्डी गैर जरूरी जज्बाती हो गए। उन्हें दरअसल पार्टी में दाखिली इख्तलाफात का सामना है और उन्हें अंदेशा है कि कहीं पार्टी की सदारत उनसे छीन ना ली जाए। संजय ने कहा कि इटल्ला राजेंद्र ने मंगलुरु ज़िमनी चुनाव में 25 करोड़ रुपए रेवंत रेड्डी को देने की बात नहीं कही, उन्होंने कांग्रेस को दिए जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका के इंतखाबात में BRS की जानिब से कांग्रेस को रकमी मदद की जा रही है। 25 अप्रैल से 11 जून तक स्कूलों के लिए गरमाई तातीलात। तेलंगाना में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए गरमाई तातीलात का मंगल 25 अप्रैल से आगाज होगा। महकमा तालीम ने तमाम सरकारी अखामती, खानगी, इमदादी और गैर इमदादी स्कूलों के लिए 25 अप्रैल से 11 जून तक गरमाई तातीलात का ऐलान किया और तालीमी साल का 12 जून से आगाज होगा। स्कूलों में सालाना एग्जाम्स हो चुके हैं और 24 अप्रैल काम का आखिरी दिन रहेगा। स्कूलों ने नताइज के ऐलान के लिए पीर को पेरेंट्स टीचर मीटिंग का एहतमाम किया है। महकमा तालीम ने आइंदा तालीमी साल के आगाज से पहले सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिले की मुहिम का 21 जून से आगाज करने का फैसला किया है। बड़ी बाटा के तहत ये मुहिम चलाई जाएगी। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को अपने स्कूलों में दाखिलों को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। BRS को महाराष्ट्र में गैर मामूली तायद, 400 अहम कायदीन की शमूलियत। BRS की सरगर्मियों को दीगर रियासतों में तौसीह देने के सिलसिले में महाराष्ट्र से गैर मामूली तायद हासिल हुई है। बताया जाता है कि NCP, शिवसेना, कांग्रेस और BJP के तकरीबन 400 कायदीन ने गुज़िश्ता 4 महीने में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनमें कई साबिक़ अरकान असेंबली और सीनियर कायदीन शामिल हैं। संभाजीनगर, चंद्रापुर और नांदेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले इन कायदीन की शमूलियत के बाद पार्टी ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। आदिलाबाद शहर में डबल बेडरूम स्कीम के लिए अहल दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त हुई जारी। आदिलाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर A शैलजा ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि रियासती हुकूमत की स्कीम डबल बेडरूम आदिलाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत हुकूमत के जरिए तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात के लिए आदिलाबाद टाउन के मुस्तहिकीन की जानिब से कुल 9486 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरख्वास्त दहिंदगान की तफसीलात की फील्ड लेवल इंक्वायरी के बाद 3179 दरख्वास्त दहिंदगान की शनाख्त अहल इस्तिफादा कुनिंदगान के तौर पर की गई है और बकिया 6307 दरख्वास्त दहिंदगान को नाअहल और मुस्तरद कर दिया गया है। म्युनिसिपल कमिश्नर शैलजा ने अपने एक सहाफती बयान में मजीद बताया कि अहल और नाअहल तफसीलात की ये फहरिस्त मंडल रेवेन्यू ऑफिसर ने ली है और आदिलाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है। उन्होंने शहरियान आदिलाबाद से इस सिलसिले में अपील की है कि अगर कोई एतराज़ात हो तो मुतल्लिका हुक्काम से अंदरून 2 दिन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
अमित शाह और बंडी संजय ही क्या, कोई भी मुस्लिम रिजर्वेशन को रोक नहीं सकते, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर दाखिला अमित शाह की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नाफिज 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को गैर आईनी करार देने पर सख्त मजम्मत की। शब्बीर अली ने हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह के साथ पीर के रोज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि अमित शाह जो हिंदुस्तान के वजीर दाखिला का कलमदान संभाले हुए हैं, इस फर्क को नहीं समझते कि आईनी और गैर आईनी क्या है। शब्बीर अली ने जोर देकर कहा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि मुसलमानों में मुआशी और समाजी तौर पर पसमानदा 14 जातों का अहाता करता है, जैसा कि एक पसमानदा तबकात कमीशन ने शनाख्त की है। उन्होंने कहा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन किसी दूसरी कम्युनिटी के कोटे में कमी के बगैर फराहम किया गया था और इस पर अमल दरामद के लिए आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक अलग कानून पास किया था। और 7 जुलाई 2007 को जारी करदा GOMS नंबर 23 गजट नोटिफिकेशन की कापियां शेयर करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि आंध्र प्रदेश पसमानदा तबकात कमीशन ने BCS बनाने की सिफारिश की थी। ई दरमियान एक अलहदा जुमरा 4% कोटा मुसलमानों में गरीब तरीन गरीबों को हासिल है। उन्होंने कहा कि सैयद मुगल पठान ईरानी बोहरा और दिगर जैसे मुस्लिम गिरोहों को फायदा उठाने वालों से बाहर रखा गया है और सिर्फ समाजी और मुआशी तौर पर कमजोर गिरोहों को शामिल किया गया है, जो हज्जाम, कस्साब, पत्थर, कोल्हो, धोबी वगैरह जैसे पेशे ग्रुप BCE पर अमल पैरा है। साबिक वजीर ने अमित शाह और बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो मुस्लिम रिजर्वेशन की तारीख से बेखबर हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न अमित शाह और न ही बंडी संजय 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को रोक सकते हैं और कांग्रेस पार्टी इसकी हिफाजत जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने गरीब मुसलमानों को मुलाजिमतों और तालीम में कोटा फराहम करके उन्हें बाइख्तियार बनाया है। ताहम उन्होंने बीजेपी पर गरीब मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया और वो नहीं चाहती कि गरीब मुसलमान तरक्की करें। उन्होंने निशानदही की कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए स्टे पर मार्च 2010 से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन नाफिज है, इसलिए इसे गैर आईनी करार देना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन और आइन की सरासर बेइज्जती के बराबर है। अतीक अहमद कत्ल मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, दरख्वास्त पर समाअत से इत्तेफाक। पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ के कत्ल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत उस्मा ने रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत से इत्तेफाक कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त पर 28 अप्रैल को समाअत होगी। वाज़ेह है कि पुलिस की हिरासत में इन दोनों भाइयों को शार्प शूटर्स ने इंतहाई करीब यानी पॉइंट ब्लैंक से अंधाधुंध गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। हाईकोर्ट ने भगवद गीता को स्कूलों में पढ़ाने पर गुजरात हुकूमत से जवाब तलब किया है। रियासत गुजरात के प्राइमरी स्कूलों में जमात 6 से 12 तक के तलबा को हिंदू धर्म की किताब भगवद गीता पढ़ाए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने अहम कदम उठाया है। गुजरात में स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाने के मामले पर हाईकोर्ट में एक मफाद आम्मा की अर्जदाश्त दाखिल की गई थी। इस मामले पर समाअत करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात हुकूमत को 19 जून तक जवाब पेश करने का हुक्म दिया। दरअसल गुज़िश्ता साल गुजरात हुकूमत ने स्कूलों में भगवद गीता को पढ़ाने के ताल्लुक से एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की एक अर्जी दाखिल की गई थी। डिस्काउंट सेल में 2 खवातीन की लड़ाई, सर के बाल पकड़कर की एक दूसरे की पिटाई। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में मैसूर सिल्क साड़ी सेंटर में भी हाल ही में रियायती कीमतों पर सालाना साड़ियों की फरोख्त हो रही थी। खवातीन की कसीर तादाद साड़ियां खरीदने के लिए दुकान पर पहुंच गई। इस दौरान 2 खवातीन को एक ही साड़ी पसंद आई। वो दोनों इसे लेने के लिए बजिद थीं और इनमें झगड़ा हो गया। दोनों आपस में लड़ पड़ी। एक खातून ने दूसरी खातून के सर के बाल पकड़कर दूसरी खातून की पिटाई कर दी। इस मंजर को किसी ने सेलफोन में कैद कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज के लिए बीजेपी की तैयारियां। मरकजी हुकूमत जुलाई में होने वाले मानसून इजलास में मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज का बिल पार्लियामेंट में पेश करने की तैयारी कर चुकी है और 22वें लॉ कमीशन के इजलास और आइंदा महीने रिपोर्ट की पेशकशी के इक़दामात किए जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में काला सतही इजलास के दौरान यकसा सिविल कोड के निफाज के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया था और इजलास में कौमी सदर बीजेपी मिस्टर JP नड्डा के अलावा RSS के बास कायदीन को मदऊ किया गया था। इजलास के बाद जो सूरत हाल और महकमजात को हिदायतें जारी की जा रही हैं, उनका जायजा लेने पर इंकशाफ हुआ है कि मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान यकसा सिविल कोड के निफाज के सिलसिले में बिल पेश करने की तैयारी कर ली है और मुख्तलिफ शोबा हयात के जिम्मेदारों से मुज़ाकरात की हिदायतें जारी की जा चुकी हैं। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत की ये तैयारियां इंतखाबात में किए गए वादे पर अमलावरी है और बीजेपी संघ के इस एजेंडे को काबिल अमल बनाने, तेजी से पेशरफ्त को यकीनी बनाने का मंसूबा रखती है ताकि साल 2024 आम इंतखाबात से पहले मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज को यकीनी बनाया जा सके। प्रियंका गांधी मंगल को कर्नाटका में करेंगी इंतखाबी तशहीर। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए स्टार प्रचारकों में से एक प्रियंका गांधी मंगल को कर्नाटका में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। पीर को यहां कांग्रेस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक मोहतरमा गांधी कर्नाटका में खवातीन से बातचीत करेंगी और रियासत में मुख्तलिफ मुकामात पर रोड शो के अलावा एक जलसे आम से खिताब करेंगी। कर्नाटका कानून साज असेंबली के 224 सीटों के लिए 10 मई को इलेक्शन होंगे और नतायज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। अपोजिशन कांग्रेस इख्तिदार में वापसी पर नजरें जमाए हुए हैं, जबकि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की अपना इख्तिदार बरकरार रखने की उम्मीद है।
मोदी कुनीयत केस, राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत, एमपी एमएलए अदालत के हुक्म पर लगाई रोक। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी कुनीयत केस में पटना की एमपी एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को मंगल 25 अप्रैल को जिस्मानी तौर पर पेश होने का हुक्म दिया था। राहुल गांधी की जानिब से पटना हाईकोर्ट में इसके लिए इस्तिस्ना की अपील की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाते हुए 15 मई की तारीख दी है। दिल्ली हुकूमत ने मजदूरों को फ्री बस पास देने का ऐलान किया। दिल्ली हुकूमत ने मजदूरों को डीटीसी बस में सफर करने के लिए मुफ्त पास देने का फैसला किया है। दिल्ली के वज़ीर आला के दफ्तर ने पीर के रोज एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने महकमे मेहनत और मजदूरी के साथ अहम जायजा मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महकमे को हुक्म दिया कि वो दिल्ली में रजिस्टर्ड तमाम 13 लाख मजदूरों को सरकारी सहूलियात और स्कीमों का फायदा पहुंचाने के लिए काम करे। मीटिंग में तमाम रजिस्टर्ड मजदूरों को बसों में मुफ्त सफर करने के लिए सालाना डीटीसी पास देने का फैसला किया गया। मजदूरों की रिहाइश के लिए मकानात और हॉस्टल के इंतजाम के साथ साथ तमाम मजदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग का इंतजाम करने का भी फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम मजदूरों को टूल किट्स दी जाएंगी और उनके लिए बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। तमाम मजदूरों को ESI स्कीम और ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाएगा। मुफ्त बस पास देने के सिलसिले में सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ओहदेदारों को हिदायतें दी थी। दिल्ली में बहुत ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 13 लाख मजदूरों ने ही सरकारी पोर्टल पर अपना इंदराज कराया। इस वक्त दिल्ली हुकूमत की इन स्कीमों का फायदा सिर्फ 13 लाख कारकुनों को ही मिलेगा। ऐसे में इन स्कीमों का फायदा उठाने के लिए दूसरे मजदूरों को खुद को सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। नेपाल सरहद 2 से 4 मई के दरमियान सील रहेगी। रियासत उत्तर प्रदेश में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पेश नजर महाराजगंज में पड़ोसी मुल्क नेपाल और बिहार रियासत से मुंसलिक सरहदों को 48 घंटे के लिए सील की जाएंगी। डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रियासती इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी नोटिफिकेशन के ज़िम्मन में महाराजगंज में बल्दियाती इलेक्शन को शफाफ तरीके से मुनक्किद कराने के लिए नेपाल के साथ मुंसलिक बैनुल अक़वामी सरहद और बिहार के साथ मुंसलिक कौमी सरहद वोटिंग की मुद्दत से 48 घंटे पहले यानी 2 मई शाम 6 बजे से वोटिंग की अख्ताम 4 मई शाम 6 बजे तक सील रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रेवा में 2300 करोड़ रुपए के नए रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक दिन के ख़ाम पर पीर को रेवा पहुंचे। उन्होंने यहां SAF ग्राउंड में मुनक्किदा कौमी पंचायती राज डे की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में EGEM और ई-ग्राम स्वराज के मरबूत पोर्टल का आगाज़ किया। इसके साथ उन्होंने जामे तरक्की का पोर्टल भी लॉन्च किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तकरीब में 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ उन्होंने 2300 करोड़ रुपए के नए रेल प्रोजेक्टों का भी आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सगी बुनियाद रखकर और 7,853 करोड़ रुपए की 5 नलके के पानी की स्कीमों का इफ्तिताह करके मुल्क को वक्फिया। उन्होंने अमली तौर पर रियासत के 4,11,000 दही मकीनों को घरों की चाबियां सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी स्वामित्व योजना के तहत मुल्क के 1 करोड़ 25 लाख इस्तेफादा कुनंदगान को मिल्कियती जायदाद काट दिए गए। महाविकास अखाड़ी में शामिल पार्टियां अगला इलेक्शन एक साथ लड़ने को लेकर तजब्जुब का है शिकार। महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी के इत्तेहादियों में आइंदा इंतखाबात एक साथ लड़ने को लेकर कंफ्यूजन है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने कहा कि अब तक एक साथ इलेक्शन लड़ने का कोई फैसला नहीं किया गया। तीनों इत्तेहादियों के दरमियान आइंदा इलेक्शन एक साथ लड़ने की अभी तक कोई तजवीज़ सामने नहीं आई। आइंदा इलेक्शन एक साथ लड़ने के लिए तीनों जमातों में सीट शेयरिंग होनी चाहिए, तभी इस मौजू पर कुछ कहा जा सकता है। शरद पवार के इस बयान के बाद महाविकास अखाड़ी के तीनों इत्तेहादियों में एक साथ रहकर इलेक्शन लड़ना मुश्किल समझा जा रहा है। शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे के रहनुमा संजय रावत ने पीर को नामा निगारों को बताया कि महाविकास अखाड़ी रियासत में मजबूत है और आइंदा इंतखाबात एक साथ लड़ेगी। संजय रावत ने कहा कि शरद पवार के बयान की गलत तशरीह ना की जाए। इसकी वजह महाविकास अखाड़ी के क़याम में शरद पवार का अहम किरदार रहा है। ताहम शिवसेना के एक और लीडर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि सीटों की तकसीम महाविकास अखाड़ी में फूट का सबब बन रही है, इसलिए महाविकास अखाड़ी के इत्तेहादी आने वाले इंतखाबात में आमने सामने लड़ने पर मजबूर होंगे। बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना होगा, नीतीश से मुलाकात के बाद ममता का बयान। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने पीर को बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की। रियासती सेक्रेटेरिएट में हुई इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम ममता के साथ हमारा देरीना रिश्ता है, हमने उनके दौरे हुकूमत में होने वाली तरक्की देखी है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा मकसद बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है। रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पीर को मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। इस दौरान बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का कहना है कि हमने तमाम पार्टियों को मुत्तहिद करने और आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात से पहले तमाम तैयारियां करने के सिलसिले में बात की। बेरोजगारी अलाउंस 1,17,100 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी अलाउंस स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए नौजवानों में काफी जोशो खरोश है। स्कीम के तहत सिर्फ 24 दिनों के अंदर 41,465 से ज्यादा दरख्वास्त गुजारों को बेरोजगारी अलाउंस की मंजूरी दी गई है। स्कीम के तहत बेरोजगारी अलाउंस पोर्टल पर अब तक 1,17,174 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इनमें से दस्तावेजात की तस्दीक के बाद 63,908 अफराद को बेरोजगारी अलाउंस देने की सिफारिश की गई है। ऐलान के मुताबिक 2,500 रुपये की बेरोजगारी अलाउंस की रकम बराह रास्त दरख्वास्त गुजारों के बैंक अकाउंट में DBT के जरिए मुंतकिल की जा रही है। इस स्कीम का मकसद बेरोजगारों को 2,500 रुपये माहाना अलाउंस फराहम करना और उन्हें हुनरमंदी की तरबियत देकर रोजगार के काबिल बनाना है।
मुतनाज़ा कालम निगार तारिक फ़तेह का हुआ इंतकाल। कनाडा में मुक़ीम पाकिस्तान के मुतनाज़ा कालम निगार तारिक फ़तेह का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 73 बरस की थी। कनाडा में मुक़ीम मुसन्निफ़ का इंतकाल कैंसर के साथ तवील जंग के बाद हुआ। उनकी बेटी नताशा फ़तेह ने ट्विटर पोस्ट में उनकी मौत की खबर की तस्दीक की। 20 नवंबर 1949 को कराची पाकिस्तान में पैदा होने वाले तारिक फ़तेह वो 1980 के दहाई के अवाइल में कनाडा हिजरत कर गए और एक सहाफ़ी और टेलीविज़न मेज़बान के तौर पर काम किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन बने बांग्लादेश के 22वें सदर। स्पीकर ने ओहदे का हलफ दिलाया। साबिक़ जज मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें सदर बन गए हैं। उन्हें पीर को बंग भवन के तारीखी दरबार हॉल में स्पीकर ने उनके ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और इनकी काबीना के अरकान के अलावा सियासतदान, सुप्रीम कोर्ट के जज और फौजी अफसरान भी मौजूद थे। साबिक़ जज मोहम्मद शहाबुद्दीन फरवरी में बांग्लादेश के नए सदर मुंतखब हुए थे। 74 साला शहाबुद्दीन बिला मुकाबला मुंतखब हुए। शहाबुद्दीन को अवामी लीग पार्टी ने आला ओहदे के लिए नामजद किया था, जिसे पार्लियामेंट में कतई अक्सरियत हासिल है। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी ने मुल्क के आला तरीन ओहदे के लिए किसी को भी नामजद नहीं किया था, जिससे शहाबुद्दीन के बिला मुकाबला इंतखाब की राह हमवार हुई। न्यूजीलैंड के कैरामेडिक जज़ायर में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। न्यूजीलैंड मुल्क के शुमाल मशरक़ी जज़ीरे के इलाके में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद सुनामी के खतरे के इम्कानात का अंदाज़ा लगा रहा है। ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12:41 पर जज़ायर कैरामेडिक में 49 किलोमीटर की गहराई में आया। न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने एक बयान में कहा कि लोग फौरी तौर पर साहिल के करीब उन तमाम जगहों से खुद को खाली कर लें जहाँ ज़लज़ला 1 मिनट से ज़्यादा महसूस किया गया और इतना ज़ोरदार था कि खड़ा होना मुश्किल था। इन इलाकों में सुनामी पैदा हो सकती है और ये तेज़ी से आ सकती है, इसलिए फौरी तौर पर करीबी ऊंची ज़मीन या जहाँ तक मुमकिन हो वहां से निकल जाएं और महफूज मुकामात पर चले जाएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।